पैसा कमाना कोई बड़ी बात थोड़ी है। हाँ, सही सुना आपने। पैसा कमाना सच में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर अफसोस ये है कि हमारी पूरी जिंदगी इसी के पीछे भागते हुए निकल जाती है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम किसी इंसान की तारीफ करते हैं तो हम उसके पैसों की वजह से नहीं करते? आप खुद सोचो, जब कोई अमीर इंसान सामने आता है, हम कहते हैं वो बहुत अमीर है, लेकिन असल में हम उसके पैसों को नहीं देख रहे होते। हम देख रहे होते हैं उसकी सोच, उसका काम, उसका अंदाज, उसका कॉन्फिडेंस। आज अगर आपकी कमाई कम है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हो, और जिसकी कमाई ज्यादा है वो सिर्फ पैसों की वजह से बड़ा नहीं है। असल फर्क होता है नजरिए का। देखो, आज मैं जो बात आपसे कर रहा हूं शायद सुनने में थोड़ी अजीब लगे, लेकिन ये मेरा अपना नजरिया है पैसों को देखने का, समझने का, जो मैंने अपने अनुभवों से सीखा है। और यही सोच है जिसने मेरा सब कुछ बदल दिया। काम करने का तरीका, सोचने का तरीका, पैसा कमाने का तरीका, सब कुछ। और आज मैं चाहता हूं कि ये सोच आपके साथ भी बांटूं, क्योंकि हो सकता है इससे आपके नजरिए में भी कुछ बदल जाए। तो चलो अब एक और चीज समझते हैं। मान लो कोई इंसान 10 लाख रुपए कमाता है। सुनते ही लगेगा, भाई क्या बात है, बहुत बड़ी कमाई है। लेकिन अब अगर मैं इसमें एक एलिमेंट जोड़ दूं, टाइम, अगर मैं कहूं कि वो 10 लाख उसने 10 साल में कमाए हैं, तो अब बताओ कैसा लग रहा है? मतलब एक साल में सिर्फ 1 लाख और महीने के 8,300 रुपए। अब वही 10 लाख की वैल्यू एकदम कम लगने लगी ना, क्योंकि पैसा वही है लेकिन टाइम ने उसकी कीमत बदल दी। अब सोचो, कोई इंसान महीने के 10 लाख कमा रहा है, तब हम बोलते हैं भाई तू तो कमाल कर रहा है। और अगर कोई एक दिन में 10 लाख कमा ले तो हम हैरान हो जाते हैं, और अगर 1 घंटे में कमा ले तो हम उसे जीनियस बोलते हैं। अब यहां बदला क्या? अमाउंट तो वही 10 लाख है, बदला सिर्फ टाइम। और यही तो गेम है जिंदगी की, हम पैसों से ज्यादा टाइम में बात करते हैं। अब एक और छोटा सा उदाहरण सुनो। एक राइटर है जिसने ऑनलाइन किताब डाली है। हर किताब से उसे मिलते हैं सिर्फ 20 रुपए। अब आप सोचोगे 20 रुपए क्या कमाएगा इससे? लेकिन रुक जाओ, अगर वो 5,000 किताबें बेच दे तो कमाई होगी 1 लाख रुपए। अब फिर वही बात, अगर उसने ये किताबें 1 साल में बेची तो महीने की कमाई होगी 8,300 रुपए। अगर 1 महीने में बेची तो महीने की कमाई 1 लाख, और अगर 1 दिन में बेच दी तो दिन की कमाई 1 लाख और महीने की 30 लाख। अब बताओ बदला क्या? नंबर वही है, किताबें वही हैं, प्राइस वही है, बदला सिर्फ टाइम। इसलिए जो असली अमीरी है ना, वो पैसे में नहीं, टाइम पर कंट्रोल रखता है। जब आपकी सोच पैसे से हटकर टाइम पर आ जाएगी, तभी आपका काम करने का तरीका बदलेगा और पैसे कमाने का तरीका भी। बिकॉज टाइम इज मोर पावरफुल देन मनी। अब सवाल ये उठता है, इस तरह से सोचने से होगा क्या? तो सुनो, जब आप टाइम को पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हो तो आपके माइंड में कुछ चीजें ऑटोमेटिकली बदलने लगती हैं, और ये बदलाव 3 जबरदस्त पॉइंट्स में सामने आता है। पहला, आप हर वो चीज खुद करना छोड़ दोगे जो कोई और कर सकता है। क्यों? क्योंकि आप समझ चुके हो कि आपका टाइम कीमती है, इसलिए आप टीम बनाओगे, लोगों को हायर करोगे, काम डेलीगेट करोगे ताकि आपका टाइम बचे। क्योंकि अब आप ये नहीं सोचते कि सब खुद करूं, अब आप सोचते हो मुझे वही करना है जो सिर्फ मैं कर सकता हूं। दूसरा, अब आप हर वक्त ये सोचोगे कि टाइम कैसे बचाएं, ना कि सिर्फ पैसा कैसे बढ़ाएं। आपका माइंडसेट बदल जाएगा। अब आप ये नहीं सोचोगे कि 10,000 कमाता हूं, अब 20,000 कैसे करूं। अब आप सोचोगे मैं ये 10,000 जो 10 दिन में कमाता हूं, क्या उसे 5 दिन में कमा सकता हूं? और फिर सोचोगे 5 दिन नहीं, क्या 1 दिन में? फिर सोचोगे क्या 1 घंटे में कमा सकता हूं? देखो, अमाउंट तो वही रहेगा, लेकिन जब आप टाइम को घटाना शुरू करते हो तभी आप असल में ग्रो करने लगते हो। और याद रखो, टाइम तभी घटेगा जब आपकी टीम बढ़ेगी। इसलिए पैसों से ज्यादा सोचो कैसे मैं अपना टाइम बचा सकता हूं। तीसरा और सबसे गहरा पॉइंट, आप तेजी से चलने लगते हो। अब ध्यान से सुनो, अगर कोई इंसान 1 करोड़ कमा ले तो हाँ, सुनने में बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन अगर उसने ये 1 करोड़ 30 साल में कमाया तो उसकी महीने की इनकम है सिर्फ 27,000 रुपए।
तो फिर ये 1 करोड़ भी अब उतना इम्प्रेसिव नहीं लगता ना। क्योंकि आज दुनिया रफ्तार की दीवानी है। आज तारीफ उसी की होती है जो तेजी से कमाता है। स्पीड इज एवरीथिंग, और यही असली खेल है, पैसे का नहीं, टाइम का। 1 किलोमीटर तो हर कोई दौड़ सकता है, लेकिन कितने टाइम में दौड़ता है, बस वही चीज तय करती है उसकी वैल्यू। तो सोच बदलो, सोच को पैसों से हटाकर टाइम पर ले आओ, क्योंकि जो इस खेल को समझ गया वो जिंदगी में किसी से पीछे नहीं रहता। अब मान लो आपने टाइम को सीरियसली लेना शुरू किया, तो टाइम बदलेगा भी और बनाएगा भी। पर अगर आपने टाइम को सीरियसली ही नहीं लिया तो फिर वक्त निकल जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। 2 साल, 5 साल ऐसे ही निकल जाएंगे। जैसे कोरोना के 4 साल निकल गए, कुछ समझ ही नहीं आया कैसे बीत गए। और आगे भी 15 साल ऐसे ही उड़ जाएंगे और आप बस सोचते रहोगे कि मैं तो प्लान कर रहा था, तैयारी कर रहा था, टाइम सही नहीं था। भाई, टाइम कभी सही नहीं होता, बस निकलता जाता है। अब कुछ लोग बोलते हैं सक्सेस की कोई एज नहीं होती। फिर KFC वाले अंकल का एग्जाम्पल देंगे, वॉरेन बफेट का नाम लेंगे। अरे भाई, दुनिया में अरबों लोग हैं और आप उन कुछ एक्सेप्शन को पकड़कर दिल बहला रहे हो। कड़वी बात है पर सच्ची बात है। आप अगर 80 की उम्र में कामयाब होते हो तो आप सिर्फ सक्सेस नहीं पाते, आप बहुत कुछ खो चुके होते हो। अब सुनो, क्या क्या खोते हो अगर आप लेट कामयाब होते हो। नंबर 1, वो बचपना जो पैसे के साथ आता है। 20 से 25 की उम्र में अगर आपके पास पैसा है तो आप बिना सोचे समझे उसे जीते हो, उड़ाते हो, मजा लेते हो। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आप मैच्योर हो जाते हो, पैटर्न में फंस जाते हो और फिर खरीदने की, खर्च करने की खुशी भी सोच समझ के आने लगती है। कभी 50 से 60 साल के इंसान से बैठकर दिल से बात करना, आपको समझ आ जाएगा कि उन्हें अब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, उन्हें अब बस शांति चाहिए। नंबर 2, शादी के बाद का टाइम वापस नहीं आता। शादी करके अगर आप स्ट्रगल ही करते रहे तो वो शुरू के 10 साल जो आप एंजॉय कर सकते थे, घूम सकते थे, रिलेशनशिप को जी सकते थे, वो टाइम आप खो देते हो। बच्चों को बड़ा होते देखना, उनके साथ वक्त बिताना, वो सब आप खो देंगे क्योंकि आपने टाइम को सीरियसली नहीं लिया। नंबर 3, पेरेंट्स के साथ वक्त। अगर आप जल्दी अमीर बनते हो तो अपने माता पिता को एक जिंदगी दे सकते हो, वर्ल्ड टूर, अच्छा घर, आराम। लेकिन अगर आप 50 से 60 की उम्र में कामयाब होते हो तो माफ करना, शायद तब तक वो उस उम्र में नहीं होंगे जहां वो एंजॉय कर सके। क्या आप नहीं चाहते कि वो भी एक बार फर्स्ट क्लास फ्लाइट में बैठे? क्या आप नहीं चाहते कि वो भी दुनिया देखें, वो भी खुलकर जी? नंबर 4, मटेरियल चीजों की खुशी जवानी की होती है। एक्सपेंसिव कार, बिग हाउस, लेटेस्ट गैजेट्स, ये सब यंग ब्लड को खुश करते हैं। 60 की उम्र में आप यही सोचोगे। 200 रुपए की घड़ी और 10,000 की घड़ी टाइम तो दोनों ही दिखाती हैं। पर आज इस उम्र में अगर आप 10,000 की घड़ी पहनते हो तो वो खुशी सिर्फ दिखावे की नहीं होती, वो उस मेहनत की होती है जो आपने की होती है। मनी कैन बाय हैप्पीनेस, और इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर आपने मेहनत से कमाया है तो खुद को ट्रीट करने में, थोड़ा उड़ाने में कोई बुराई नहीं है। भाई, ये सब बातें आप बुढ़ापे में नहीं समझ पाओगे। ये सब बातें आप आज की उम्र में ही महसूस कर सकते हो। इसीलिए माफी चाहता हूं अगर मेरी कोई बात कड़वी लगी हो। मेरा मकसद किसी को दुखी करना नहीं है। मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप जितनी जल्दी हो सके जाग जाओ, कामयाबी का रास्ता पकड़ लो। क्योंकि सच कहूं, वक्त बहुत कम है। तो दोस्तों, आज के वीडियो का मैं यहीं पर करता हूं। अगर आप मेरी बातों से अग्री है तो कमेंट में आई अग्री लिख दो। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। धन्यवाद।